सलाम साहब, मैं उधर पुराने पुल के नीचे बैठा है। ये सच है साहब कि भाई के घर पे ना होने का मैं नाजायज फायदा उठाता था। कमला के साथ जोर जबरदस्ती करता था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन माँ कसम मैंने कमला को नहीं मारा साहब। तूने क्या किया है क्या नहीं किया है वो हम पता लगाएंगे। तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक हम केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तू यहीं थाने में रहेगा, समझा? साहब हमको छोड़ दो साहब। सर, सर, राधिका के घर से कोई ड्रेस तो नहीं मिले, लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। देखो। इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर, पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा। ट्रेस का और अलर्ट है, हो सकता है वो किसी के कब्जे में। राइट सर। सीधा बस यहाँ रखो। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगे ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, हमें सच सच बता दो। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो। ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसकी जान खतरे में है। अब बताओ। आपको पता है सर, मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े। लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी।
तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा, समझी? इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया। तुम्हारी माँ शालिनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? 3 साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी, बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई। लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया, शारीरिक संबंध। माँ उसकी बातों में आ गई। कौन था बाद में? सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया। तूने ही बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था, है ना? सर मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की, लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा है सर। वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। झूठ मत बोल। केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे, तूने फिरौती की रकम ली, उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए, है ना? सर अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर। मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा? सर केदारनाथ को मैंने नहीं मारा, लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा, क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले 2 बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था। तूने फिरौती की रकम ली और फिर भी बच्चों को मार दिया। किसके कहने पे किया ऐसा? कल्याण हो। क्या समस्या है बालक? बाबा मेरी कार खो गई। राजनाथ। जी गुरुजी। बेटा मटका लाओ। ढूंढो इसमें। हाँ बाबा, यही मॉडल था मेरी कार का। यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी, लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या बाबा? शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए। जी बाबा। और किसी को कोई समस्या? बाबा प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा, कोई उपाय कर दीजिए बाबा। और आप? बाबा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को। इसके बाद हम ईश्वर का आवाहन करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। राजनाथ, इन सबको अंदर लेके आओ बेटा। सबने दवा खा ली है, अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए। सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए। मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ, शर्माओ नहीं, आओ। राकेश सर को इन्फॉर्म करो। सर सही समय है रेड मारने का, आ जाइए।
ड्रग्स खिलाकर लोगों के साथ सेक्स करके उनकी समस्या का समाधान करता है। ले चलो इसे भी। चल। हाँ, मैं ही पहले राधिका के साथ सोया। फिर खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो राधिका मेरी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए मैं उस पर दबाव बनाए रहता था ताकि वो शालिनी को मेरे साथ सुला दे। लेकिन रागिनी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी मां को मार डाला। मूर्ख। अरे सोने से ही तो सृष्टि की रचना हुई है और सबका भला। तूने सिंह परिवार को भी खूब लुटा है ना? जैसी जाकी भावना वैसो भाग को फल। वो लोग हमारे अंधविश्वास में खुद को लुटवाना चाहते थे, तो हम क्यों नहीं मजा लूटते? इसे जगत से कह के बच्चों की किडनैपिंग करवाई। मैंने कहाँ करवाई सर? केदारनाथ जी की बेटी साक्षी को कोई बच्चा नहीं था और हरीश और कौशल्या के 2 बच्चे थे। उन्होंने एक बच्चा मांगा था, हरीश ने देने से मना कर दिया। लेकिन केदारनाथ जी उनके बच्चे के लिए मरे जा रहे थे। तो तू कहना चाहता है कि केदारनाथ जी जानते थे कि बच्चों की किडनैपिंग होने वाली? बिल्कुल, मैंने ही तो आइडिया दिया था। क्या? किडनैपिंग से साक्षी को बच्चा कैसे मिल जाता? किडनैपिंग होता तो हरीश और कौशल्या डर जाते। फिर मैं उनसे कहता कि एक बच्चा दे दो और वो दे देते। केदारनाथ जी तुझ जैसे ढोंगी पर विश्वास क्यों कर रहे थे? ढोंगी नहीं सर, बाजीगर, जादूगर, अमर अकबर सब हम ही तो हैं। और तू कौन है बे? एंथनी, आगे बता क्या हुआ? फिर हमने जगत का इस्तेमाल करके केशव और करण की किडनैपिंग करवाई और बात 20 लाख में तय हुई थी। तभी केदारनाथ 20 लाख की नेगोशिएशन करवा रहा था हरीश से। लेकिन मैंने सोचा इतने बड़े आदमी से 20 लाख रुपया मांगना उनका अपमान होता। फिर मैंने राजनाथ से कहा फिरौती की रकम 2 करोड़ कर दो। और 2 करोड़ मांगने पर केदारनाथ मुझसे लड़ने 3 मर्डर केसेस और 1 रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ। अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिससे तुझे सीधे फांसी होगी। धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझे? आए दिन लोग अपने फायदे नुकसान के चक्कर में, अंधश्रद्धा के चक्कर में अपराध का शिकार होते हैं। जीव आनंद जैसे लोग ना ही सिर्फ अपनी दुकान आसानी से चलाते हैं बल्कि लोगों को शोषित भी करते हैं। इतने बड़े व्यापारी परिवार से होने के बावजूद केदारनाथ जी को अंधश्रद्धा ले डूबी। उन्होंने किसी भी दस्तक पर ध्यान नहीं दिया और यही हाल हुआ राधिका का भी। लेकिन राधिका ने अपने ऊपर हो रही शोषण की दस्तक को ना समझकर उसे अपनी बेटी को सौंप दिया। जगत ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक अपराध किए। पहले बच्चों की किडनैपिंग, फिर फिरौती का कॉल और फिर कमला का मर्डर। किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी मुश्किलों को आसान कर सके। इसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, कुछ कायदे कानून होते हैं। उन कायदे कानून को फॉलो करना देशवासियों का फर्ज होता है। कानून के लिए दिल में इज्जत हो तो कोई भी अपराध ना करे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम पेशेवर मुजरिमों तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन नए अपराधियों तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे अपराधी समाज में आम लोगों की तरह जीते और कुछ आम लोग ऐसे अपराधियों की मदद भी करते हैं। आज का ये केस इसी सोच को उजागर करता है कि अपराध आसमान से उड़कर नहीं आते, बल्कि आपके और हमारे बीच में ही पनपते हैं, उन्हें अंजाम दिए जाते हैं और इसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। अरे लहरिया, ये देख, तेरी ड्रेस मैंने तैयार कर दी। अरे वाह दीदी, आपने बड़ी अच्छी सी ली है। अब तू जल्दी से स्कूल जा और शाम को आके मुझे बताना कि क्या पढ़ाई की। कैसे हो अशोक भैया? अरे आपकी शर्ट तैयार करके लाई हूँ। जरा पहन के बताइए। अभी पहन के दिखाता हूँ। अरे वाह, फिटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है।
तेरे हाथ में जादू है। अब से तुम मेरी परमानेंट टेलर हो और मेरे सारे कपड़े तुम ही सिलोगी। ए कमला, दे दिया ना कपड़ा, चल अब यहाँ से निकल। जब देखो तो चप्पड़ चप्पड़ मर्दों